हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। 2022 में जो आपका एस्टेट हुआ था उसी का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं उसकी साइकोलॉजी लेके आई हूँ। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचनात्मक मॉडल का अंश नहीं है? आपसे क्या पूछा है? नहीं है। किसका पूछा है? गिलफोर्ड का। फर्स्ट है हमारा सक्रिय, फिर संज्ञान, विषय वस्तु और उत्पाद। अब देखो उत्पाद तो है गिलफोर्ड का, विषय वस्तु भी है और सक्रिय भी है, लेकिन क्या नहीं है? संज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? हमारा बी गलत है। जो आपका कॉग्निशन है ना, ये नहीं है आपका। किसका? गिलफोर्ड का। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? अब आपसे पूछा नहीं है समायोजन। समायोजन का आपको सारा ही पता होना चाहिए कि समायोजन होता क्या है, नहीं तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। समायोजन तो अपने आप में एक एडजस्टमेंट है, ये असंतुलन कहाँ से उत्पन्न करेगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही गलत है। यह परिस्थितियों की मांग के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, ये हमारे जो मांग ही होती है उसके अनुसार ही हमारे क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। हमारे परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। क्या? एडजस्टमेंट। यह पर्यावरण की वांछनीय में परिस्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। जो समायोजन कहीं पर नहीं कर पाते तो हमारे दिमाग में उस चीज़ को लेके टेंशन हो जाती है कि हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसलिए समायोजन क्या है? एक अच्छा है अगर आप कहीं पे कर पाते हो तो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से कौन गेस्टाल्ट से संबंधित नहीं है? अब आपसे पूछा गेस्टाल्टवादी कौन से हैं? कोहलर तो है, कोफका भी है, क्रैशमर नहीं है, वर्दीमर है, और आपका कौन है? कर्ट लेविन भी है। आपको कर्ट लेविन है ना, वो भी आपका कौन सा है? गेस्टाल्टवादी है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 गलत है यहाँ पे, और यही हमारा सही है। नेक्स्ट देखो, ये इंग्लिश में है भाई, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लेना, और ये यहाँ पे हिंदी में है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अब आपसे पूछा नहीं है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दे रखी है और यहाँ पे क्या अवस्थाओं का क्रम दे रखा है। एक साइड अवस्थाएं दे रखी है और उसका क्या दे रखा है? क्रम। पहल आएगा, ये आपका पहला नहीं आएगा। पहल बनाम अपराध बोध, ये तो थर्ड है, ये तो बिल्कुल ठीक है। पहचान बनाम भूमिका की भ्रांति, ये भी ठीक है, 5वीं। स्वायत्ता बनाम लज्जा में शंका, संख्या वाली आपकी कौन सी है? सेकंड स्टेज है, फर्स्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अध्यवसाय बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका ठीक है। कौन सा गलत? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट देखो, मिन्नल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न और समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है। निम्न तो किस में हो? क्रिएटिविटी में, और उच्च किस में है? वो समायोजन में। तो ये किसका उदाहरण है? अंत व्यक्तित्व विभिन्नता का, अवलोकनीय विभिन्नता का, अपेक्षित। आपका अपेक्षित तो है नहीं, अवलोकनीय भी नहीं है, इन दोनों में से एक है। अब देखो वो खुद में है ना, तो आपका क्या आएगा? इंट्रा आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए नहीं आएगा। ए जब होता है जब एक से अधिक वो बाहर किसी में और में होती ना, तब होती। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है? बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रयास करता है? इसमें क्या दे रखा है कि बालक अपने स्वयं के अहम को, अपने आप को किसी दूसरे के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो वो पूछा आपका क्या कहलाता है? तदात्मीकरण कहलाता है, युक्तिकरण, मार्गनीतिकरण या प्रक्षेपण। ठीक है। अब आपका प्रोजेक्शन तो नहीं होता। प्रोजेक्शन क्या होता है? अपना दोष दूसरों पे डाल देना, ये तो होता है आपका प्रोजेक्शन। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे आपकी कोई एनर्जी है, वो एक जगह आपका काम नहीं हो रहा तो उसको किसी और में लगा देना, तो वो क्या हो गया आपका? सब्लिमेशन। रैशनलाइजेशन क्या हो गया? मान लो आपको अंगूर नहीं मिले तो आपने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं, तो इस टाइप से क्या होता है? रैशनलाइजेशन। जो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आइडेंटिफिकेशन, ये है इसका आंसर। इसमें क्या होता है? जैसे सलमान खान की एक मूवी आई थी तेरे नाम, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या है, सबने वही कटिंग रख ली थी, तेरे नाम वाली। मोस्टली बॉयज ने तो आपका देखा होगा कि तेरे नाम वाली कटिंग रखते तो ये क्या है? अपने आप को दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। या आप टीचिंग में ले लो, किसी टीचर से आप एक्सपायर हो गए बहुत अच्छे से, तो आपने क्या कर लिया? उसकी हेयर स्टाइल अपना ली या उसकी ड्रेसिंग सेंस ले ली, तो ये क्या हो गया? अपने आप को दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज करना। यही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर 6 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो,
अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, ये तो आपको सभी को ही पता होगा, ये तो कति लड्डू क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है? बी, मैस्लो है। आवश्यकता जो अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैस्लो ने। नेक्स्ट देखो, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? ऑप्शन नंबर ए ठीक है, संरचनात्मक, जो फंक्शनल है, स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रक्चर वो परिवर्तन लाती है। देखिए फंक्शनल और स्ट्रक्चर किस में आते हैं? दोनों आपके वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? संरचनात्मकता, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक या कार्यात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों तो नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। प्रकार्यात्मक भी नहीं लाती, क्या लाती है? आपकी संरचनात्मक, जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना उसमें चेंज करती है वृद्धि, और जो आपका विकास होता है ना वो आपके स्ट्रक्चर में भी चेंज करता है और फंक्शन में भी चेंज करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, किसमें? आपका विकास में। लेकिन क्या पूछा आपसे? वृद्धि के लिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, मानसिक स्वास्थ्य का संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अब देखो, जो डेफिनेशन होती है वो तो आपको पता है कि कहीं से भी उठा के पूछ लेता है, जो आ रही है उनको याद रख लो, बस इतना ही है, इनके लिए कोई भी अलग से नहीं है। ये आपका हेल्डफील्ड का है। किसका है? हेल्डफील्ड का। नेक्स्ट देखो, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? क्या बोला है? प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? निश्चित अंतराल, परिवर्तन, निश्चित अनुपात या सतत। अब आपको देखो, इसमें एक वर्ड दे रखा है प्रत्येक सही अनुक्रिया, मतलब आपकी प्रत्येक सही अनुक्रिया पे क्या मिल रहा है? आपको पुनर्बलन मिल रहा है। तो आपका कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू आपको दिया जा रहा है। अगर इसमें प्रत्येक नहीं होता ना तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाता है, अपरिवर्तन। सही पे या गलत पे वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पुनर्बलन मिलेगा या नहीं। तो ये आता आपका बी ऑप्शन। लेकिन इसने बोला कि प्रत्येक सही अनुक्रिया पर आपको क्या मिल रहा है? पुनर्बलन मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉरी भाई, मैंने देखा नहीं कि इधर इंग्लिश का क्वेश्चन में मेरी फोटो आ रही नहीं दिख रही, तो मैं आज अपनी फोटो को गायब कर देती हूँ। अब आप वैसे ही समझ लीजिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अब आपसे पूछा है, सही नहीं है। अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषताएं पाई जाती है, ये तो ठीक है आपका, पाई जाती है। अभिव्यक्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित की जाती है। अब देखो, अभिवृत्ति हो जाए, जो एटीट्यूड होता है और एपीट्यूड होता है। क्या होता है आपका? एक तो होता है एटीट्यूड। अब पहले एटीट्यूड को समझो। जो आपका एटीट्यूड होता है वो तो होता है दुनिया को देखने का नजरिया, कि आप किस नजरिए से दुनिया को देख रहे हो, ये होता है आपका एटीट्यूड। और जो आपका एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड कौन सा होता है? कि आपको किसी स्किल, जैसे कोई कौशल है या स्किल है, उसको सीखने की जो क्षमता होती है ना, वो आपका एप्टीट्यूड होता है। ओके, अब इसने बोला है कि एप्टीट्यूड के बारे में, सॉरी एटीट्यूड के बारे में बताओ। एटीट्यूड क्या होता है आपका? जन्मजात नहीं होता। जन्मजात को होता है वो तो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो आपका हो सकता है एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए, दुनिया को देखने का जो तरीका है वो गलत डायरेक्शन में चले जाए। तो आपका कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जन्मजात नहीं होता, ये अर्जित किया जा सकता है, लेकिन जन्मजात तो नहीं होता। नेक्स्ट देखो, कैटल का संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है। किसका बोला है? कैटल का। कैटल का पूछा है आपसे। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण का, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, अशाब्दिक परीक्षण का, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण का। तो आपका कैटल का कौन सा है? आपका अशाब्दिक परीक्षण का है। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर की कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब आपसे क्या पूछा है? नहीं है। और किसका है? स्किनर का। बहिर्गमन तो है, विभेदन भी है, स्वतः आपूर्ति नहीं है, पुनर्बलन भी है। जो स्वतः आपूर्ति है ये आपका पेवलोव का है। ठीक है, पेवलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। उसमें था स्पोंटेनियस रिकवरी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 गलत है, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तो क्या है इसका? सॉरी, फोर्थ है। मतलब स्किनर ने जो प्रयोग किया था उसमें फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और आपका फोर्थ आएगा, थर्ड नहीं है। ये किसका? आपका पेवलोव का है। नेक्स्ट देखो, ब्रूनर ने बालक, क्या आएगा आपका? बालक, सॉरी बाल को,
ब्रूनर ने बालकों को किस संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है। अब जो ब्रूनर है उसने किस प्रकार के पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था? समावेशी नहीं, विशिष्ट नहीं, सर्पिला नहीं, आपका एकीकृत क्या किया था? जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है ना, उसका सुझाव दिया था किसने? ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? अब आपसे पूछा है नहीं है, किसकी? प्रक्षेपी की। शब्द सचर्या, वाक्य पूर्ति, वर्णन, गति और समाजमिति। आपका ऑप्शन नंबर डी सी गलत है इसका, क्योंकि प्रक्षेपी आपकी शब्द भी है और वाक्य भी है और वर्णन भी, ये तो तीनों किसकी है? आपकी प्रक्षेपी की। लेकिन समाजमिति किसकी नहीं है? प्रक्षेपी की नहीं है। नेक्स्ट देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? आपसे क्या पूछा है? पलटाव की जो रिवर्सिबिलिटी है वो किस एज में आती है? संवेदी पेशी नहीं भाई, सेंसरी मोटर में तो क्या होती है? आपके सेंस से काम करती है। हम टच फील से अपने किसको, पेरेंट्स को जानने लग जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है? जो आपके 2 से 6 साल में लैंग्वेज डेवलप होती है, या आपका अहम केंद्रित हो जाता है, या आपको सजीव को भी निर्जीव समझता है बच्चा। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक। मूर्त का है ये आपका, किसका है? मूर्त का। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है इसका। औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें क्या होता है कि आप इमेजिनेशन भी आ जाता है, जो आपके सामने भी नहीं है फिर भी आप उस चीज के बारे में माइंड में इमेज बनाने लग जाते हो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सिद्धांत दे रखे हैं, सिद्धांत का प्रतिपादक और सिद्धांत दे रखा। प्याजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का किया था, ये तो ठीक है। बंडूरा किसका है? सामाजिक अधिगम लर्निंग का, ये भी ठीक है। एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी ठीक है। वाइगोत्स्की नैतिक विकास का सिद्धांत, नहीं भाई, वाइगोत्स्की ने किसका दिया था? आपका नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोलबर्ग। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है, यही हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इंग्लिश में है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? अब आपसे पूछा है कि व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है? साक्ष्यकार तो है, अवलोकन भी है, आत्मकथा भी है, शब्द साचर्य नहीं है। ये आपकी किसकी है? ये किसकी है? ये पर्सनैलिटी की है। ये आपकी किसकी है? पर्सनैलिटी की है। पर्सनावली भी किसकी है? आपकी पर्सनैलिटी की है। शब्द एसोसिएशन किसका? आपका प्रोजेक्शन का है ये। ओके, नेक्स्ट देखो, ब्रेनर के जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार और विद्यालय की पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं। आपसे किसका पूछा है? परिवार और विद्यालय आपका कौन से में तंत्र का उदाहरण है, ये पूछा है। आपका माइक्रो है, मैक्रो है, एक्सो है और क्रोनो है। क्रोनोकल में क्या होता है? जो लंबी चीजें होती है ना, जो काफी टाइम से चली आ रही है, जैसे कि कोरोना है। कोरोना आपका किसका है? क्रोनिकल का है, ठीक है। अब आपका है एक्सो का मतलब होता है जो आपका डायरेक्टली इफेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में आप पे प्रभाव डाले। जैसे कि आपके पेरेंट्स की जो वर्किंग प्लेस है वो डायरेक्टली प्रभाव नहीं डालते, इनडायरेक्टली डालते हैं। जैसे उनकी अगर आपका कहीं पे ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ जाने में आपको प्रॉब्लम जो होती है ना, वो आपको इनडायरेक्ट वे में आपको प्रभावित करता है। फिर उसके बाद आता है माइक्रो में क्या आता है? जैसे माता पिता, भाई बहन जो आपके नियर बाय होते हैं ना, वो आते हैं आपका माइक्रो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला ठीक है। मैक्रो में क्या आता है? आपका मैक्रो में आता है जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति, समाज, जाति, कानून, नियम, इस टाइप से किस में आता है? आपका मैक्रो में। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। जो परिवार और विद्यालय है वो आपका किस में आता है? मैक्रो सिस्टम में आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण यूज है? जो त्वरण है, जो एसिकलरेशन है, वो किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए? वो गिफ्टेड बच्चों के लिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, उनके लिए है। आपके ऑप्शन नंबर तीनों ही नहीं है। धीमे के लिए भी नहीं है, अधिगम असमर्थ के लिए भी नहीं है, और बहुबुद्धि। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजक नहीं है?
आपसे पूछा है त्वरण, त्वरण को बोलते हैं एसिकलरेशन। एसिकलरेशन किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक है? बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, सॉरी क्या बोला इसने, नहीं है, नहीं पे ध्यान देना। बाह्य का मतलब होता है जो बाहर से इफेक्ट डालता है आप पे। ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, ये तो है, ये तो क्या आपका बाह्य है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? ट्रॉफी के लिए खेल रहे हो। ओके, वेतन के लिए नौकरी करना, नौकरी किसके लिए कर रहे हो? वेतन के लिए, तो बाह्य है। और आपको क्या पूछा है जो नहीं है? आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये आपका आंतरिक अभिप्रेरक है, क्योंकि आप अपने लिए क्या कर रहे हो? समाज सेवा कर रहे हो, तो ये तो क्या है? आंतरिक। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। एक खरीदने पर एक मुफ्त, ये तो आपका बाहरी हो गया कि आपने लालच देखा कि एक मुफ्त मिल जाएगा तो आपने एक खरीद लिया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है इसका। नेक्स्ट देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के मापन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। डैश के मापन हेतु प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जो आपका TAT होता है, जो थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट होता है, वो किसके लिए होता है? आपका पर्सनैलिटी के लिए होता है। उससे आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि आपका बिहेवियर कैसा है या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। आपका बुद्धि के लिए भी नहीं होता, अभिक्षमता के लिए भी नहीं होता, अभिवृत्ति के लिए भी नहीं होता। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजन व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? जो आपका समायोजित व्यक्ति होता है उसकी एक विशेषता नहीं है। अपनी अक्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, ये तो है। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, ये भी है। असंतुलित अक्षांशाएं, ये भी है। व्यवहार में अनियमितता, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है? डी नहीं है। जो आपका रिजिडिटी इन बिहेवियर है, ये एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ओके, ये तीनों है, इन तीनों को भी आप ध्यान में रखना कौन सी आपकी विशेषताएं हैं। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन में आपको उस जो आपसे पूछा है ना उसका पूरा क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, क्योंकि 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट मिलते हैं और 1 रॉन्ग मिलता है। तो रॉन्ग को निकाल के जो सही है उसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अब आपसे पूछिए जो क्रिएटिविटी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इनमें से। मौलिकता तो है, लोचनशीलता, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी है, अनियमितता ये नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, धारा प्रवाह है। रिजिडिटी के स्थान पे क्या होता है आपका? विचारशीलता। ठीक है, उसमें क्या था आपका? इलेबोरेशन, ये है आपका। ठीक है, जो 4 हैं जो एलिमेंट्स हैं आपके क्रिएटिविटी के, वो हैं आपके ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लुएंसी और लेबोरेशन है। ओके, नेक्स्ट देखो, विकास जो अनुदैर्घ्य अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है उसे क्या कहलाते हैं? क्या बोला इसने? सिर से पैर। सी से याद रखना, सी से सर, सी से स्फेलोकोडल। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। कहाँ से? सिर से पैर, स्फेलोकोडल। प्रोक्सीमोडल क्या होता है आपका? केंद्र से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर क्या होता है आपका? स्फेलिकोडल ना, सॉरी प्रोक्सीमोडल। स्फेलोकोडल क्या होता है? सिर से पैर की ओर। सर्पिला और वृत्तीय तो होता ही नहीं है, ये आपके दोनों ही है। स्फेलोकोडल क्या होता है? सिर से पैर, और प्रोक्सीमोडल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? जो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किसने विकसित किया था या किसने डेवलप किया था? आपका वाइगोत्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एरिक्सन, कोलरबर्ग, तो ये अलग है। किसका? आपका ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिन स्तर की दृष्टि से समान होते हैं। क्या बोला है? कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। महत्व किसको दिया जाता है? समय तत्वों को। ओके, ये किसका है? गतिक परीक्षण, शक्ति परीक्षण या शाब्दिक या अनिशाब्दिक। आपका क्या नहीं है? परफॉर्मेंस भी नहीं है, अशाब्दिक ना, सॉरी वर्बल भी नहीं है, और आपका पावर भी नहीं है। ये किसका है? गतिक परीक्षण, जो स्पीड टेस्ट होता है ना उसका है ये। नेक्स्ट देखो, बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब आपसे पूछा त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय आपका स्टर्नबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 डी ठीक है। अगर आपसे पूछे ना कि एक तत्व का किसने दिया था, एक तत्व का आपका किसने दिया था? बिन्ने ने दिया था। ठीक है, और द्वितत्व का पूछे तो द्वितत्व का आपका किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, सॉरी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने।
और 3 का क्या है आपका स्टर्नबर्ग। ये तीनों ही याद रखना, हर साल इनमें से एक पूछ लेता है। एक तत्व का भिन्न आएगा, द्वितत्व का स्पीयरमैन आएगा और त्रितत्व का कौन आएगा, स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। अब आपसे पूछा है कि सही कौन सा है। विकास मात्रा आनुवांशिकता का एक उत्पादक है। जो आपका विकास है वो केवल आपका हेरिडिटिकल होता है, नहीं, ये तो हमारा गलत है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, रैंडमली पैटर्न कोई है विकास का। विकास तो एक रैंडम नहीं होता ना, विकास धीरे धीरे होता है, किसी चीज़ का रैंडम नहीं है कि एकदम से ग्रोथ हो गया। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास आपकी क्या है, कोमुलेटिव है। विकास में क्या होता है, इंक्रीज होता है, हर साल इंक्रीज होता है कुछ ना कुछ, या आप क्या कह सकते हो, इसमें ग्रोथ होती है विकास में। विकास के विभिन्न नियम आयाम अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। आपके क्या है, ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। अब आपसे पूछा है जो प्रभावित नहीं करता। शिक्षक का शिक्षण कौशल, जो टीचिंग स्किल ऑफ टीचर है, वो तो इफेक्ट डालती है किस पे, आपके शिक्षण पे। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो टीचर की अफेक्ट नहीं करेगी। अगर किसी का जो दिमाग है वो ही ठीक नहीं है तो वो आपका शिक्षण कैसे करेगा, वो आपको लर्निंग कैसे कराएगा। शिक्षक का विषय वस्तु का ज्ञान, ये भी करता है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो आप पढ़ाओगे कैसे। शिक्षक का शारीरिक तत्व, ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है। आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा भी हो, उससे क्या लेना, जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी भी हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपका अगर कंटेंट अच्छा है, आपको अगर नॉलेज है, आप जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी है, स्किल भी अच्छी है, तो आप क्या करोगे, एक अच्छा शिक्षण करोगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 गलत है। ओके, हमारे 30 ही क्वेश्चन आते हैं किसमें, सीडीपी में। मैंने 30 के 30 करा दिए हैं। आई होप ये आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।